देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया और इस दौरान फूल मालाओं के साथ साथ पटाखों की आतिशबाजी भी की गई। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय ब्रिटेन दौरे पर गए थे, जहां उन्होंने लंदन में 12,000 करोड़ से अधिक के MOU साइन किए, जिसके बाद प्रदेश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। काम प्रारंभ किया है जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं और एक बड़ा निवेशकों का बड़ा वर्ग यहाँ पर निवेश करेगा और निवेश के जरिए यहाँ देश के अंदर उद्योग धंधे सेक्टर सर्विस सभी प्रकार के काम आगे बढ़ेंगे। वहीं हमारे यहाँ नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए बहुत बड़े अवसर सृजित होने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए ये सब उत्साहजनक है और देश की जनता के आशीर्वाद से हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में हमारे राज्य की जो GSDP है वह भी दुगनी हो, हर क्षेत्र में हमारा राज्य प्रगति करे और पहले से भी अच्छे समूह यहाँ पर काम करते हैं, उन सभी समूहों के साथ मिलकर और जो अप्रवासी भारतीय अप्रवासी उत्तराखंड के लोग विदेशों में रहते हैं उन सब का भी हम आह्वान करते हैं कि वो सब भी हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस दौरे में मैंने देखा कि बड़ी उन्होंने भूमिका अदा की है। आने वाले समय में उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद अपनी देवभूमि के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ रहेगा और उन्होंने जिस प्रकार से इस दौरे में लगातार वहाँ पर सभी लोगों का एक सांस्कृतिक शायद आयोजन हो या जिस प्रकार की एकजुटता वहाँ देखने को मिली है, मैं उन सभी का अपनी ओर से भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव वी सतीश देहरादून स्थित बीजेपी ऑफिस पहुंचे। 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे वी सतीश का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और वी सतीश ने मुख्यालय में सबसे पहले हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री और प्रभारियों से अलग अलग चर्चा की और चर्चा करते हुए अब तक के कामकाज और कमियों की जानकारी हासिल की। उन्होंने पदाधिकारियों से ये भी जाना कि अब तक कितने लोग राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो लाभ से वंचित हैं उसकी वजह क्या है। इसके बाद सतीश ने कहा कि हर योजना का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसमें सभी मोर्चों के पदाधिकारियों का अहम रोल है। इस दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उपस्थित थे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि वी सतीश मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों से भी चर्चा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव संगठक हैं और वी सतीश जी पार्टी के कार्यकर्ताओं से इंडिविजुअल बातचीत करते हैं। बहुत से ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र चाहता है इसको इस रूप में इम्प्लीमेंट किया जाए और कुछ विषय ऐसे जो राज्यों की परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। तो इसी प्रकार से वी सतीश जी का 3 दिन का दौरा है। अभी पहले मोर्चों के साथ बैठक होगी, प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री से तय है नाम, उनके साथ वो इंडिविजुअल चर्चा वार्ता करेंगे, उनके विभागों संबंधी बातचीत भी होगी। उसके बाद हमारे कुछ विधायकों के नाम ने तय किए हैं, वरिष्ठतम विधायक हैं, उन विधायकों से भी उनका व्यक्ति से मिलना होगा और इसके साथ साथ हमारे जो ऐसे वरिष्ठतम कार्यकर्ता जिन्होंने इस राज्य में निवास करते हैं, ऐसे वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं के साथ में सोशल मीडिया की टीम भी है, सब लोगों से उनका बातचीत करते हुए राज्य के अंदर के राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ संगठनात्मक स्वरूप पर भी वो फीडबैक लेंगे और केंद्र हमसे क्या अपेक्षा करता है और उस दिशा में क्या मार्गदर्शन का होगा, वो मार्गदर्शन को प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने न्यूज इंडिया से बातचीत की और बातचीत करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का लंदन दौरा सफल रहा है और कई हजार करोड़ के MOU साइन हो चुके हैं। ये प्रदेश के चहुमुखी विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार की तरफ से दायित्व दिए जाने पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, उसके पास न नीति है और न कोई नेता है, केवल सवाल उठाने का काम रह गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ में हैं। बात कर लेते हैं सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री लंदन के दौरे पर हैं और MOU 9,000 करोड़ के उससे भी अधिक हो चुका है, क्या लगता है कि कितना इन्वेस्टर समिट
मैं आप आएगा कुछ प्रदेश के लिए? हमारा जो ये प्रदेश है ये पर्यटन प्रदेश है, तीर्थाटन और पर्यटन। आप समझिए कि एक वर्ष में कांवड़ ही अकेले हरिद्वार और ऋषिकेश के अंदर 4 करोड़ से अधिक आता है। जब हमारा 4 धाम यात्रा है और हमारा हेमकुंड साहिब है, फूलों की घाटी है, यहाँ पर ताल और बुग्याल हैं पूरी गढ़वाल और कुमाऊं में, तो पूरी दुनिया का पर्यटक आता है, क्योंकि ये धरती का स्वर्ग उत्तराखंड है। ये धरती को का स्वर्ग कहते हैं इसको। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी विभिन्न देशों की यात्रा पर हैं और वहाँ उन्होंने अभी ब्रिटेन में भी बहुत सारे MOU किए हैं। लोगों की उत्सुकता है और निश्चित रूप में हमारा जो ये प्रदेश है ये खूबसूरत प्रदेश है। ये औद्योगिक क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है, पर्यटन के क्षेत्र में अच्छा है, तीर्थाटन के क्षेत्र में अच्छा है और देश का बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रदेश है। पहली बात तो ये अभी हमारी पहली सूची निकली है, जो बहुत वरिष्ठतम हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बहुत लंबे समय से जो इस भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने सींचा है और आज इस स्तर पर लाई हैं, उनको ये सरकार ने सम्मान दिया, पार्टी ने सम्मान दिया है। अभी ये थमा नहीं है, इसकी कई सूचियाँ भी जारी होंगी। अब जहाँ तक विषय है आपका कि कांग्रेस क्या बोलती है, कांग्रेस की बातों पर किसी को कभी भरोसा है? न तो था, न है और न रहेगा। तो कांग्रेस की तो क्या बोलती है, अब लोग हंसने लगते हैं। अब हमने सूची जारी की, अभी तक बोल रहे थे कोई सूची जारी नहीं की, अब हमने सूची जारी की तो बोल रहे ये कैसी सूची है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर रुड़की से। रुड़की के झबरेड़ा क्षेत्र में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए कई मांगों को लेकर किसान सम्मान यात्रा निकाली और ये यात्रा झबरेड़ा के रॉयल बैंक्वेट हॉल से शुरू हुई, जिसका समापन किसान चौक पर हुआ। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभी किसान चौक और मंदिरों में जाकर मत्था टेका। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किसानों के गन्ना भुगतान, खराब हुई फसलों का 10,000 रुपये मुआवजा, कर्ज पर ब्याज माफ, बिजली पानी का बकाया माफ और साथ ही साथ गन्ने का खरीद मूल्य 4.15 होना चाहिए, ऐसी मांगे रखी गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हरीश रावत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, समय है, पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं जो जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री हाउस कूच के वक्त में ये फैसला किया था कि हम इस मुद्दे को बढ़ाए रखने के लिए किसान सम्मान यात्राएं निकालेंगे और ये ज़िले के 6 स्थानों पर हम इस तरीके की यात्रा निकालेंगे। आज यहाँ से शुरुआत की और हमारी लगातार मांग है एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए, प्रति बीघा 1100 के बजाय 10,000 की जाए और इकबालपुर चीनी मिल का जो बकाया है उसका भुगतान प्रारंभ किया जाए और गन्ने का खरीद मूल्य 425 रुपये पर क्विंटल से अधिक होना चाहिए और जो फसल चक्र में बिजली पानी का बकाया है वो माफ़ होना चाहिए और कर्ज पर 2024 के लोकसभा चुनाव और प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने संगठन को धार देनी शुरू कर दी है। हरिद्वार में कांग्रेस संगठन के गढ़वाल मंडल की मीटिंग हुई और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई और इस मीटिंग में गढ़वाल मंडल के सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शामिल हुए। मीटिंग में लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। साथ ही हाल ही में बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी समीक्षा की गई। करण मेहरा ने कहा कि कांग्रेस चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और अलग अलग चरणों में मीटिंग कर बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दायित्व बंटवारे को लेकर सरकार पर कई सवाल उठाए। करण मेहरा ने कहा कि भाजपा की सरकार महिला आरक्षण विधेयक पास कर महिलाओं की हितैषी बन रही है, जबकि सरकार के 10 दायित्वधारियों में सिर्फ एक महिला को स्थान दिया गया है। जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को बुलाया गया है और आगे की रणनीतियाँ तय करनी है, चाहे वो निकाय चुनाव है, सांसदीय चुनाव है और अभी जो बागेश्वर चुनाव हुआ था उसमें जो चीज़ें हम लोगों को संज्ञान में आई हैं उसको हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्या चीज़ उसमें पॉजिटिव थी और क्या चीज़ हम लोगों की कमी रहेगी। हम 2000 से चुनाव हारे हैं
उन सभी चीज़ों के विषय में विचार विमर्श और पारिवारिक मीटिंग है। ये तैयारी पूरी है, हम अपने बूथ लेवल पर उसमें हम अपनी मजबूती पर लगे हुए हैं, लगातार उसको कर रहे हैं। उसी की समीक्षा भी आज है, जिलाध्यक्षों के संग बैठ के BLOs और जो हमारे बूथ कमेटियाँ हैं उनके बारे में भी डिस्कशन होगा। उनकी अपनी रणनीति है, उसमें मुझे ज़्यादा बात नहीं करनी, लेकिन 33% आरक्षण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक महिला बिल पास किया है, लेकिन इन 10 लोगों में केवल एक महिला को स्थान दिया, तो इससे उनकी जो असली हकीकत है वो पता चला। रुड़की में सरदार वल्लभ भाई पटेल चौक पर किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। किसान कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पंजाब सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी का विरोध किया। विरोध करते हुए कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पंजाब सरकार जानबूझकर कांग्रेस नेताओं को निशाने पर ले रही है। ये पंजाब सरकार की नाकामियों को दिखाता है। पंजाब सरकार ने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह खेरा किसान कांग्रेस के, और वहाँ से विधायक भी हैं, वो बहुत मजबूत आदमी हैं और इस सरकार की बार बार नाकामे की पोल खोल रहे थे। उससे वहाँ की सरकार ने परेशान होकर उन्हें नाजायज़ तरीके से गिरफ्तार किया उनके आवाज़ से, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को ऐसे नहीं करना चाहिए था। जो मामला उन्होंने उछाला है वो 2015 का मामला है, जो माननीय सुप्रीम लघु व्यापार एसोसिएशन ने सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर प्रसाद को ज्ञापन सौंपा और एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कहा कि बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, हर की पैड़ी स्थानीय पार्किंग के नजदीक राज्य फेरी नीति के अनुसार वेंडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अनावश्यक रूप से लघु व्यापारियों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन की तरफ से जिन रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का पंजीकरण किया गया है वो लाइसेंस, परिचय पत्र, विक्रिया प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक हुई थी, उसमें हमने सीधा कहा था कि रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हर की पौड़ी, जितने भी हमारे सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर जो है तमाम स्ट्रीट वेंडरों को परमिशन दी जानी चाहिए, चलती फिरती ठेली की परमिशन दी जानी चाहिए। अभी अमूमन रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पे लगभग 50 से 55 लोग हमारे ऐसे हैं जिन्होंने रेहड़ी पटरी का लाइसेंस ले रखा है और उनको विक्रय प्रमाण पत्र जो है MNA साहब ने यहाँ से दिया हुआ है। उसके बावजूद भी जो है पुलिस या उत्पीड़न हो रहा है। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय जो लोग हैं, चाहे वो टेम्पो ट्रैवल वाले हैं या जीप यूनियन वाले हैं, इस प्रकार से वो अपना समर्थन जता रहे हैं, जबकि सरकारी जगह पे किसी प्रकार। अब हम लोग जो है इनको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम लोग इनकी समस्याओं को दूर करेंगे और पुलिस प्रशासन से भी बात करेंगे, और जो इनका टेम्पो वगैरह वालों से कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज है तो उसको भी उनसे भी वार्ता करके समस्या का निराकरण कर दिया जाएगा। अब प्रशासन का ऐसा है कि प्रशासन में कई विभाग हैं, तो विभागों का हो सकता है कि जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, आपसी तालमेल का कमी हो गई हो, तो उसको हम लोग दूर कर लेंगे सभी विभागों से, और जो मूल रूप से इनका जो टेम्पो वगैरह वाले लोग हैं उनसे भी वार्ता करके। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में 2023-2024 में जिप्सी के लिए किए जा रहे पंजीकरण प्रक्रिया मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि पंजीकरण प्रक्रिया को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने पर्यटन जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगाने के साथ ही मुख्य वन संरक्षक यानी वन्यजीव और डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद की तिथि तय की है। जो कॉर्बेट पार्क में पर्यटन वर्ष 2023-24 में जिप्सी के पंजीकरण हो रहे हैं, तो इसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि जो पूर्व से पंजीकृत हैं वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही जो हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश हैं उसके क्रम में विज्ञापन भी नहीं दिया गया था अखबारों में, न वेबसाइट पे कोई इसका विज्ञापन दिया गया था, सिर्फ एक गूगल फॉर्म के माध्यम से किया जा रहा था, जो कि पारदर्शी प्रक्रिया जैसा कि कोर्ट के पूर्व आदेश है उसके तहत नहीं हो रहा था, जिसके कारण याचिकाकर्ता अप्लाई करने में सक्षम नहीं थे। तो उनके द्वारा इसको चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने आज जो जिप्सी की वर्तमान में पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है कॉर्बेट पार्क की, उस पर रोक लगा दी है और जवाब मांगा है डायरेक्टर कॉर्बेट पार्क से। रुड़की में पहली बार श्री खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है।
5 दिवसीय इस महोत्सव की शुरुआत 1 अक्टूबर से होने जा रही है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव के पहले दिन शहर में 2100 ध्वजों के साथ ध्वज यात्रा निकाली जाएगी, जो दुर्गा चौक से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करके वापस दुर्गा चौक पर पूरी होगी। श्री श्याम बाबा महोत्सव में संजय मित्तल, कुमार गौरव, सिद्धांत राज जैसे मशहूर भजन गायक भजनों की प्रस्तुति देंगे। रुड़की में होने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर खाटू श्याम भक्तों में खासा उत्साह है। आयोजन किया जा रहा है और ये उत्तराखंड में पहली बार आयोजन 5 दिन का कार्यक्रम बाबा खाटू श्याम जी के उसमें किया जा रहा है। ये 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का कार्यक्रम है हमारा। 1 अक्टूबर को जो है हमारी निशान यात्रा है, जो दोपहर 3 बजे से स्टार्ट होकर और रात को जब तक वापस आएगी दुर्गा चौक से, दुर्गा मंदिर से स्टार्ट होगी और दुर्गा मंदिर पे इसका समापन होगा। इस दिन हमने 2100 निशान यात्रा बांटने का काम करने का कार्य किया है और इसमें हम सभी शहरवासियों से गुजारिश करेंगे, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान खाटू श्याम जी का निशान जरूर लें और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई हम शुल्क नहीं ले रहे हैं। हमने 2100 का इसलिए रखा, मंगाए हमने 2500 है, लेकिन जितने लोग ले सकते हैं उतने लोगों को दिया जाएगा और जो पहले आएगा उसको। देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा VIP आएगा वो तो खाटू से आएंगे, खाटू बाबा, और सालासर धाम से सालासर बालाजी और मेहंदीपुर धाम से मेहंदीपुर बालाजी। उसके बाद देखिए हमने इन्विटेशन सब जितने भी हमारे मान लिए हैं, CM साहब से लेकर जितने भी हमारे सांसद हैं और जितने भी हमारे शहर के सभी विधायक हैं, आसपास के जैसे भगवानपुर विधायक हो गया, खानपुर विधायक हो गया, जबरेड़ा विधायक हो गया, हमने सबको, इसमें किसी प्रकार का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये धार्मिक कार्यक्रम है और सबको ध्यान में रखते हुए शहर के हर बंदे को हमारा मकसद आपके माध्यम से यही जनता तक पहुंचाना है कि ये जो 2100, पिछली बार आपने देखा होगा कि 1100 निशान यात्रा का हमारा लक्ष्य था और 1500 हमने मंगाए थे और 1300 हमारे लगे थे। इस बार हमारा लक्ष्य 2100 का है, मंगवाए हमने 2500 हैं, तो हमारा लक्ष्य जैसे जैसे हम तो ये चाहते हैं कि 10,000 निशान यात्रा जैसे खाटू में निकलती है, खाटू में रोजाना लाखों निशान जो लेके उठा के चलते हैं रिंगत से और वो खाटू चढ़ाते हैं, उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा मेन मकसद यही है कि अग्रवाल धर्मशाला दुर्गा चौक से यात्रा शुरू होगी और दुर्गा चौक पर ही भव्य रूप से समापन किया जाएगा 1 तक। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगली खबर हरिद्वार से, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने 272 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसकी कीमत करीब 27 लाख रुपए बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि नशे की एक खेप उत्तर प्रदेश के बरेली से सप्लाई के लिए लाई गई थी। पकड़ा गया आरोपी बिजनौर जिले का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर गिरोह में शामिल और लोगों की पहचान करने में जुटी हुई है। जिसमें कल हमारे पास ये सूचना थी कि अनुराग जो मुख्यतः बिजनौर का रहने वाला पिछले कुछ समय में यहाँ सुभाष नगर में रह रहा था, उसके द्वारा ये लगातार इसको कैरी करने का काम किया जा रहा था, जो अपने भाई की मदद से ये काम कर रहा था। तो कल जब चेकिंग इसमें की गई थी बैरियर नंबर 5 के पास में, जब इससे चेकिंग की गई तो उसमें करीब 273 ग्राम स्मैक इसमें प्राप्त हुई है और इसमें इसके खिलाफ जो एनडीपीएस की जो संबंधित धाराएँ हैं उसमें मुकदमा दायर किया गया है। उसमें जो इसका भाई इसमें इसकी मदद कर रहा है अभिषेक, वो अभी फरार कर रहा है। उसके खिलाफ भी हम लोग जो आवश्यक साक्ष्य हैं वो बता रहे हैं और उसमें इधर विकासनगर के कुंजा गांव में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और दरअसल कुंजा गांव में भूमाफिया बरसाती नाले और ग्राम पंचायत की तकरीबन 5 बीघा जमीन पर प्लॉटिंग करने में दिन रात जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, बेखौफ माफियाओं ने इस जमीन पर बने सरकारी आवास और सरकारी शौचालय को भी तोड़ दिया है। मामले की शिकायत ग्रामीणों ने की और ग्रामीणों ने उप जिला अधिकारी विकासनगर से इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत मिलने के बाद भी प्रशासन अभी गहरी नींद में है। शिकायत करने पर देहरादून के नए SSP अजय सिंह ने पुलिस अधिकारियों को जमीनों के फ्रॉड करने वाले माफियाओं से पुलिस अधिकारियों को सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। है कि हमारे यहाँ ग्राम कुंजा में पंचायती ज़मीन थी और कुछ दिन पहले ये ज़मीन किसी ने बेच दी थी दिलसाद सलोप नजीर को, तो उसको मकान भी आवंटित हुआ था सरकारी योजना में और स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय भी मिला था। और उसके बाद ये ज़मीन दिलसाद ने पास वाले जो प्लॉट स्वामी है उसको बेच दी है और उसके बाद दिलसाद यहाँ से अपना सामान सुमन उठा के और यहाँ से चला गया। ये नहीं पता दिलसाद कहाँ पे गया। खाले का मामला है,
ये जंगल से लगा हुआ खाला है और इसको आपके सामने ये खाले को प्लान करने की पूरी कोशिश की जा रही। जमीन जो सरकारी ज़मीन है, उस सरकारी ज़मीन और साइड वाले सरदार जी की ज़मीन है, इसको बराबर कर कार्रवाई करना। और साथ ही साथ ये भी देखा गया कि ग्रामीण इलाकों में भी चूंकि ज़मीन के काफ़ी रेट बढ़ गए हैं, तो उसके हिसाब से धोखाधड़ी की भी बहुत शिकायतें देहरादून में ऑफिस में लोग लेके पीड़ित आते हैं। तो उनकी भी एक अनौपचारिक रूप से बातचीत होकर उनकी समीक्षा हो जाए और अगर कोई इस तरह गैंग बना के लोगों को धोखा दे रहा है तो उनके विरुद्ध क्या कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सके। इधर खटीमा शिवसेना नगर अध्यक्ष विजय कुमार के नेतृत्व में अवैध मांस ले जाने वालों पर कार्रवाई की गई। शिव सैनिकों और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौक पर अवैध मांस से भरे एक छोटे हाथी वाहन के साथ 2 युवकों को पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि वहीं शिवसेना नगर अध्यक्ष विजय कुमार ने मीडिया को जानकारी दी और जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिली थी कि खटीमा नगर क्षेत्र के अंतर्गत अवैध रूप से चौपाई पशुओं को, खासकर गौवंश के पशुओं को मारकर उनके मांस को उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में ले जाकर बेचते हैं। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। रास्ता जो गाड़ी में मीट जो पकड़ा गया है उसमें मीट में ज़्यादातर स्किन जो खाल होती है वो लगी हुई है और भैंस का जो थूथन होता है, आगे का मजल होता है, वो भी इंटैक्ट है और खुरों के हिसाब से प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये जो मीट है वो भैंस का प्रतीत होता है। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ समय से गाड़ियां जो है इस्लाम नगर से अवैध तरीके से मीट का जो है संचालन कर रहे हैं और ये खटीमा से लेकर न्यूरिया साइड में लेके जाते हैं, जबकि यहाँ 2018 से स्लेटर नगर पालिका परिषद द्वारा कोई भी स्लेटर हाउस को परमिशन नहीं दी गई है। अवैध तरीके से यहाँ पे भैंस के आड़ में गौ का भी काटी जा रही हैं, जिससे हम समस्त शिव सैनिकों एवं बजरंग दल की संयुक्त टीम ने आज प्रातः करीब 8 बजे मैन चौराहा खटीमा पे हमने ये गाड़ी पकड़ी है। एक छोटा हाथी में जिसमें मांस भरा है उसको परिवहन करते हुए ले जाया जा रहा था, तो स्थानीय युवकों द्वारा उसको पकड़ के थाने लाए हैं और इस संबंध में उनके द्वारा लिखित रूप से भी अवगत कराया गया है कि इसमें संदिग्ध मांस है। तो इस संबंध में हम वेटनरी डॉक्टर को बुला के उस मांस की जांच करवा रहे हैं और उसके उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।